नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं THN 24 यानी कि द हिंदी न्यूज। द हिंदी न्यूज में आज हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायगढ़ पहुंचे हुए थे। रायगढ़ के त्रिनिति होटल में आज रुके थे। इसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलना था, एक जनसभा में जाना था उनको। लेकिन इस बीच पत्रकार रायगढ़ के पत्रकार करीबन 1.5 से 2 घंटे तक त्रिनिति होटल में उनका इंतजार किए। लेकिन भूपेश बघेल जब घंटों बाद ऊपर से नीचे आए तब भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कह दिया कि अभी मेरे पास समय नहीं है, आप जो है मेरे कार्यक्रम में आइए, वहां बातचीत करेंगे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शायद यह भूल गए कि यही वो पत्रकार हैं जिन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की खबर दिखाई। यहाँ पर उनका घंटों इंतजार किया, लेकिन भूपेश बघेल जी शायद उनके लिए 2 मिनट समय नहीं निकाल पाए। हमारे साथ रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेश शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे कि भैया क्या रहा आज, अगर आपने भूपेश बघेल को देखा तो तब के और अब के बघेल में कितना अंतर देखे और क्या इस अनुभव को कैसे देखते हैं? देखिए, चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव के 7 सीटों का चुनाव बचा हुआ है। उनका यहाँ रायगढ़ में आना अपने आप में ये कहना है कि यहाँ कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की बात हो रही थी। लेकिन जिस ढंग से उतरे और उसके बाद उतरने के बाद कुछ एक कार्यकर्ताओं से मिले, कुछों से नहीं मिले, और एक कार्यक्रम की तैयारी के लिए आधे लोग निकल गए। और उसके बाद ऐसा लगा कि वो यहाँ पर बैठ के कुछ कार्यकर्ता चर्चा करने के बाद पत्रकारों से ही बात करेंगे। लेकिन बड़ा अटपटा ये लगा कि जिस भूपेश बघेल को लोग काका के नाम से जानते हैं, जिस भूपेश बघेल को उनके व्यवहार के नाम से जानते हैं, वो यहाँ घंटों रुकते हैं कमरे के अंदर, वो प्रत्याशी मेनका सिंह के प्रत्याशी पति से बात करते हैं और निकल जाते हैं। ये समझ से परे है थोड़ा कि मतलब पत्रकार हम जब बातचीत करने के प्रयास किया, आप भी खुद बोल रहे थे, वीडियो में भी स्पष्ट दिख रहा होगा, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, कह रहे हैं कि बस 2 मिनट समय लगेगा। हमने लगभग 1.5 से 2 घंटे, उससे भी ज्यादा समय इंतजार किया, लेकिन भूपेश बघेल जी का 2 मिनट का समय नहीं मिल पाया। तो क्या देखते हैं लोकसभा चुनाव में जनता इस मुद्दों को कैसे देखती होंगी? अब जब पत्रकारों के साथ इस तरह के व्यवहार हो रहा है कांग्रेसियों का, तो जनता के बीच अब जनता किस तरह से मैसेज देख रही होगी इसको? देखिए हरपाल भाई, बता दें, पत्रकारों का काम है अपना काम करना, और चुनाव का मौसम हम दिन रात जग के ऐसे नेताओं को तलाशते हैं कुछ बाइट मिल जाए, कुछ नया समाचार मिल जाए। चुनावी वक्त है और इस बात को लेकर आप और हम सब जानते हैं कि हमारी एक ड्यूटी भी हो जाती है कि कोई नेता आता है तो हम खड़े होकर उसका इंतजार करते हैं। इंतजार करने के बाद कोई भी नेता हमको देख के रुक जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि घंटों बैठने के बाद भी उन्होंने 2 मिनट का टाइम नहीं दिया। ऐसी क्या जल्दीबाजी थी, समझ से परे है। हालांकि संजय मैदान में उनकी सभा थी, लेकिन संजय मैदान में जो बताया जा रहा था कुर्सियां खाली थी। अच्छा, मैं एक चीज आपको टोकूंगा, क्षमा चाहता हूँ। भूपेश बघेल जी का संजय मैदान में ही कार्यक्रम होना, एक कुछ लोग दबे जुबान में कह रहे थे कि कार्यकर्ता तक उनके साथ जुड़ना नहीं चाह रहे। महापौर जी का वो वार्ड है, इसीलिए कहीं न कहीं वहां पर लोगों को जबरन बिठाने के लिए उस उद्देश्य से इतना बड़ा आयोजन करने का प्रयास किया गया। क्या इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2 बातें हैं। महापौर, पूर्व महापौर का वार्ड है वो, पूर्व महापौर जेठूराम बनास और वर्तमान महापौर जानकी काटजू जी, और दोनों के अगर बात करें तो वहाँ ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं जुटने के लिए वो मैदान काफी जी। और मैदान इसलिए काफी पिछड़ा इलाका है, लोगों को बताना चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी आए हैं, वो भूपेश बघेल कहना चाहते हैं कि वो जुड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में अभी बता दूं, भूपेश बघेल का आना ये संकेत है कि यहाँ कांग्रेस घर से निकल नहीं पा रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेताओं की दूर की बात है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि ऐसी नाराजगी को दूर करने के लिए भूपेश बघेल पत्रकारों से कोई बात छुपाते हो जी, ऐसा भी लग रहा है जी। अच्छा, क्या लगता है भैया, जैसे कि भूपेश बघेल जी में इतना परिवर्तन आया है, अगर सत्ता में देखें तो सत्ता में जब रहते थे तो मीडिया से बातचीत करते थे, लेकिन इस तरह से मीडिया से दूर हो जाना, कहीं ना कहीं हार का डर है, मीडिया कहीं गलत सवाल न पूछ लिया, उनके घोटाले के लेकर जो बात होती थी, भाजपा लगातार आरोप लगाते हैं, कहीं ऐसे जो नब्ज है ये ना दबा दे पत्रकार? क्या इन सब बातों से पत्रकारों से बच रहे हैं भूपेश बघेल जी? बिल्कुल, आपकी बात सही है हरपाल भाई। जिस प्रकार अभी जो वर्तमान में माहौल चल रहा है कि भाजपा एक के बाद उनको आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर FIR भी दर्ज है और चुनावी माहौल में उनको घेरा भी गया है, और राजनांदगांव की सीट में चुनावी प्रत्याशी भी है, और प्रत्याशी होने के साथ साथ उनको इस बात का डर है कि कहीं न कहीं उनको घेराबंदी करके कोई ऐसा सवाल ना आ जाए, तीखा सवाल, जो चुनाव में उनको महंगा पड़ जाए। आप ये भी देखिएगा, 4 सीटों का चुनाव हो चुका है, 7 सीटों का बाकी है। 7 सीटों में चुनाव होने के बाद भूपेश बघेल को लगता है कि बाकी सीटों को समेट लें, लेकिन जो स्थिति अभी दिख रही है वो हताशा का परिणाम है। उनके चेहरे में झलक रहा था, जिस प्रकार वो लेट आए, हार का डर, कहीं हार का डर हताशा का परिणाम है। हार का डर के साथ साथ हताशा भी है। ये स्थिति ऐसी है कि न खाते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। तो इसीलिए वो शायद कोई ऐसी बात ना आ जाए, कोई पत्रकारों से अगर मैं कोई सवाल जवाब करूंगा कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए वो यहाँ से निकलते नजर आए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं,
पत्रकारों से बातचीत नहीं करते जी। घंटों बैठे रहते हैं, नेताओं से भी कमरे में बंद कमरे खुद के मिलते हैं। कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिल पाया। हाँ, खुद से कार्यकर्ता, मैं वही बता रहा हूँ, नेताओं से, उन नेताओं से मिलते हैं बंद कमरे में, मिलने के बाद निकल जाते। यहाँ तक उमेश पटेल, पूर्व विधायक बाकी सब निकल जाते हैं संजय मैदान, लेकिन वो ऊपर बैठे रहते हैं। लेकिन और वो निकलने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे बोला 2 मिनट टाइम दे दो, उनका नहीं देना इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं उनको रायगढ़ लोकसभा के अलावा अन्य सीटों में डर रहा है कि कुछ बोलने या कुछ करने से महंगा साबित न हो जाए। देखिए, आप सुन रहे थे रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेश शर्मा जी, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में भूपेश बघेल किस तरह से हताश दिख रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भाजपा उनके ऊपर हमलावर हो रही है, भाजपा उनके ऊपर जो आरोप लगा रही है, भूपेश बघेल इन आरोपों से बच नहीं पा रहे हैं। कहीं पत्रकार ऐसे सवाल न पूछ दे जो उनके संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए नुकसानदायक ना हो जाए, इसलिए पत्रकारों से भूपेश बघेल बच रहे हैं। और अगर इस तरह का उनका जो रवैया है वो कहीं ना कहीं अगर जनता के बीच में अगर देखने को मिल रहा है तो नतीजन इस चुनाव में उनका असर देखने को भी मिल सकता है। और छत्तीसगढ़ के जो 11 सीटें हैं, 11 सीटें में जैसे भाजपा कह रही है कि 11/0, मतलब 11 का 11 सीट जो है भाजपा जीत रही है, तो ऐसे में कोई दोमत की बात नहीं हो सकती कि भाजपा जो है प्रचंड बहुमत से जीत रही है। और भूपेश बघेल और उनके जैसे जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं, इन लोगों के कृत्य के कारण ही कांग्रेस को गर्त में जाना पड़ रहा है। तो शायद यही वजह होगा कि भूपेश बघेल या उन जैसे जो बड़े नेता हैं जो अपने आप को स्वयंभू मान रहे हैं, जो सर्वे सर्वा मान रहे हैं, ऐसे लोगों के गर्त की वजह से जो है कांग्रेस आज इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि 1 सीट बचाना भी अब मुश्किल हो जा रहा है। खैर, चुनावी बातें हैं, चुनाव में नतीजे जो है जनता देगी और क्या परिणाम आते हैं ये तो चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पत्रकारों से इस तरह से भूपेश बघेल दूर रहेंगे तो अंदाजा तो हम यही लगाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जिससे बघेल जी बचना चाह रहे हैं। खैर, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि वर्तमान सरकार और जो पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार है, दोनों की कार्यकाल को कैसे देखते हैं। और इस खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।